सिलेबस, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ईटीसी के बारे में आज हम बात करेंगे, दोनों बोर्ड की, यूपी बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं क्लास करने के लिए। हालांकि वो क्लास तो कंप्यूटर करते हैं, लेकिन कई बार कुछ मैं सवाल करता हूँ या उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूँ उनकी एकेडमिक पढ़ाई के बारे में, तो उन्हें ये भी पता नहीं कि उनकी सिलेबस क्या है। किताब से पढ़ रहे हैं। तो यूपी और सीबीएसई बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। और यूज़फुल क्या, ये आम बात है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, तो इंफॉर्मेशन आपके पास है। अगर मोबाइल और कंप्यूटर रहते हुए भी आप अपनी पढ़ाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये ठीक वैसे ही जैसे हम 5 स्टार होटल में बैठे भूखे मर रहे हैं। आज की डेट में इंफॉर्मेशन हासिल करना, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना बहुत इजी हो गया है, आसान हो गया है। और किसी भी पढ़ाई में सिलेबस के बारे में जानकारी रहना इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। इस सिलेबस से ये मालूम चलता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है किसी भी क्लास में या फिर किसी नौकरी की तैयारी में, प्रिपरेशन में भी। आप देखे होंगे बहुत सारे जॉब की, बहुत सारे नौकरी की जो फॉर्म आ रही है, नोटिफिकेशन आ रही है, उस पर लास्ट में सिलेबस दिया रहता है कि उसके रिटन एग्जामिनेशन में किस किस टॉपिक से संबंधित सवाल आएंगे। तो सिलेबस पढ़ाई में, वो अकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, पढ़ाई में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पढ़ाई की पहली सीढ़ी है। हमें अपने सिलेबस के बारे में पता रहना चाहिए और फिर आगे सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे और फिर आगे मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल करके हम तैयारी करेंगे। इससे हमारी तैयारी कंप्लीट होती है। तो यूपी और सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं आज दिखा रहा हूं कि यूपी बोर्ड की भी सिलेबस है, यूपी बोर्ड के भी मॉडल पेपर हैं, यूपी बोर्ड के भी क्वेश्चन बैंक हैं। और बाकायदे सरकार ने उसके लिए वेबसाइट या पोर्टल बना रखा है। आप यूपी बोर्ड की पोर्टल या वेबसाइट पर जा करके सिलेबस, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ईटीसी आप देख सकते हैं। और ये देखना भी चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई परफेक्ट हो या बेहतर हो। तो यूपी बोर्ड से एफिलिएटेड जो भी स्कूल हैं, वहां पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें अपनी सिलेबस और फिर सिलेबस के बाद क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, अगर ये जानना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए वो जाएंगे यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.edu.in, upmsp.edu.in। यूपीएमएसपी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट है। जो भी यूपी बोर्ड के सचिव हैं या महानिदेशक हैं, उन सबका यहाँ पे नाम वगैरह लिखा हुआ है। तो आपको यूपी बोर्ड से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं उन सारी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ मुख्यतः 3 पॉइंट्स के लिए। पहली पॉइंट है सिलेबस, वो किसी भी क्लास का, 9, 10, 11, 12 किसी का भी। दूसरा, प्रीवियस ईयर के पेपर, क्वेश्चन बैंक, इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वेबसाइट पे आए हैं जिसका नाम है upmsp.edu.in। तो यहां पे आ गए, इसको आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, एकदम नीचे ये लिंक बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम 25-26 करंट ईयर का दिया हुआ है, इस साल का दिया हुआ है। पाठ्यक्रम एंड सिलेबस, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और मंथली सिलेबस। हाँ, सरकार ने मंथली सिलेबस भी जारी कर रखा है कि किस महीने में कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, ये भी सरकार ने गाइडलाइन दे रखा है।
तो 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स से पहले वो अपने सिलेबस पे ध्यान दें। क्यों? क्योंकि परीक्षा में, एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो सिलेबस के अनुसार ही आते हैं। पता चला कि आप पढ़ रहे हैं कुछ और पेपर आ गया किसी और टॉपिक से। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि, या स्टूडेंट्स बोलते हैं, हम भी आपस में बात करते थे जब पढ़ते थे, तो यार पढ़े हैं कुछ आ गया कुछ। तो ये पढ़े हैं कुछ आ गया कुछ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं थी। तो आप अपने सिलेबस के बारे में जानकारी पहले प्राप्त करें। उसके लिए इस वेबसाइट पे जाएं, upmsp.edu.in पे जाएं और वहां जाकर के अब इसको स्क्रॉल करके नीचे आए, पाठ्यक्रम 25-26 पे क्लिक करें तो उसका एक पेज खुल करके आएगा। ये पेज है, साफ लिखा है सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज सेशन 25-26। किस क्लास का आपको सिलेबस चाहिए? 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, आप देख सकते हो उसके लिंक बने हुए हैं। आपको क्लास 9 का सिलेबस चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। अब सब्जेक्ट के नाम भी लिखे गए हैं, कोड भी लिखे गए हैं। हिंदी, एलिमेंट्री हिंदी देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं। मैथ, होम साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, आर्ट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, ह्यूमन साइंस, आईटी, ऑटोमोबाइल, एनसीसी का भी सिलेबस दिया हुआ है और सब्जेक्ट कोड भी दिया हुआ है। तो जब भी आप पढ़ाई करें अपने सिलेबस के अनुसार, अब सिलेबस हमको देखना है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट का, तो हिंदी का कोड है 901, यहां डाउनलोड का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेबस की पीडीएफ कॉपी ये डाउनलोड होकर के आ गई यहां, ये देखिए। तो सेशन 25-26 का, क्लास 9 का ये हिंदी का सिलेबस है। अब देखिए हिंदी के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है क्लास 9 में, वो उसका पाठ्यक्रम ये सिलेबस दिया हुआ है। अलग अलग भाग में, अलग अलग पार्ट में, खंड अ, खंड ब ऐसे करके दिया हुआ है। और किस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे वो भी यहां पे दिया हुआ है। तो एक टीचर, एक बड़े भाई के तौर पे मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप पढ़ाई करें पहले अपना सिलेबस देख लें। हर सब्जेक्ट की सिलेबस ईपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। अब इसके बाद हमको मॉडल पेपर देखना है तो उसी वेबसाइट पे मॉडल पेपर का लिंक है, यहां क्लिक करेंगे आप तो उसका ये पेज खुल करके आएगा। यहां पे मॉडल पेपर आर्ट सब्जेक्ट क्लास वाइज सेशन 25-26 आप देख सकते हैं। क्लास 10 का भी है, 12 का भी है। आप यहां पे आएंगे, मॉडल पेपर और सिलेबस भी दिया हुआ है। देखिए हिंदी का, सोशल साइंस का, कॉमर्स का, ड्राइंग का, साइंस का, इंग्लिश का, मैथ का, सबका दिया हुआ है डाउनलोड। तो ये आ गया मॉडल पेपर, 3 घंटा 15 मिनट। कितने नंबर का है? 70 नंबर का, क्लास 10 का ये मॉडल पेपर है हिंदी का। देखिए आपकी तैयारी के लिए ये बेहतर है। तो आप पहले सिलेबस देखें, सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, उसके बाद आप मॉडल पेपर भी देखते रहें ताकि पता चले कि जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में या एग्जामिनेशन में, उनका पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा ये मॉडल पेपर दिया हुआ है और ये सरकार ने ऑफिशियली जारी किया है। अब इसके बाद क्वेश्चन बैंक भी है, क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक। यहां पे बड़ी संख्या में सवाल दिए हुए हैं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन बैंक खुल करके आएगा। उसका अलग से पेज आएगा, क्वेश्चन बैंक सेशन 23-24, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक। जैसे हमको देखना है साइंस का, तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फिर उसका ये लिंक आएगा। तो ये क्लास 9 का ये क्वेश्चन बैंक है। और क्वेश्चन बैंक 1-2 पेज नहीं है, 42 पेज है और इनमें तमाम सवाल दिए हुए हैं जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं या इन्हीं के पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को अपनी पढ़ाई के लिए स्टेप बाय स्टेप तैयारी करने के लिए सबसे पहले सिलेबस देख ले,
सेशन के शुरुआत में, उसके बाद वो क्लास करे, अपनी तैयारी करे। और पढ़ाई भी दो प्रकार से होती है। यस, पढ़ाई दो प्रकार से होती है। एक होती है क्लास स्टडी, दूसरी होती है सेल्फ स्टडी। और हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि क्लास स्टडी तो कंटिन्यू है, क्लास जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बट सेल्फ स्टडी नाम मात्र के है। तो पढ़ाई के दो पार्ट हैं भाई, क्लास स्टडी एंड सेल्फ स्टडी। क्लास स्टडी आपकी जारी है, हर कोचिंग स्कूल कॉलेज में आप जा रहे हैं रेगुलर, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो क्लास स्टडी का कोई मतलब नहीं है। तो क्लास स्टडी के साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, और स्टडी प्लानिंग के साथ हो। और प्लानिंग के ये हिस्सा है, प्लानिंग का हिस्सा है सिलेबस, ये पहली श्रेणी है। उसके बाद आपकी स्टडी, वो क्लास स्टडी प्लस सेल्फ स्टडी। उसके बाद अब सवालों की तैयारी करने के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर देख लें, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लें, क्वेश्चन बैंक देख लें, जो बाकायदे सरकार ने अपनी वेबसाइट पे जारी करके रखा है। तो इससे आपको तैयारी में काफी हेल्प मिलेगी। अब जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो सीबीएसई बोर्ड की साइट पे जाएंगे, तो ये सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट है cbse.gov.in। तो यहाँ पे ये लिंक बने हुए हैं, 6 लिंक। मेन वेबसाइट पे जाना है, यहाँ परीक्षा संगम, रिजल्ट, ऐसे बहुत सारे लिंक हैं। तो मेन वेबसाइट पे विजिट करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो सीबीएसई बोर्ड की मेन वेबसाइट खुल करके आएगी, और इस वेबसाइट पे यहाँ पे ऊपर कैटेगरी है बोर्ड एग्जामिनेशन, और बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल आंसर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, साफ लिखा हुआ है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखना चाहते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तो आप बेकार परेशान रहते हैं, इनसे उनसे पूछते हैं। बाकायदे बोर्ड ने, ये सरकार ने ऑफिशियली जारी कर रखा है, तो आप उन पे जाइए, देखिए, अपनी तैयारी ठीक करिए। सिर्फ क्लास करने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा ना, क्लास के दो पहलू हैं, क्लास स्टडी एंड सेल्फ स्टडी। उसके बाद अपनी तैयारी परफेक्ट करने के लिए इन सब पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, ताकि आपका भविष्य बेहतर हो। बेस्ट ऑफ लक।